हनुमान जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आखिर हनुमान जी ऐसी ताकत क्यों है जो उनको संकट मोचन बनाते हैं? क्यों कोई भी दुख, बाधा, परेशानी, मन में डर आने पे हमें सबसे पहले भगवान हनुमान ही याद आते हैं? क्यों हनुमान जी की ताकत को हमेशा उस समय पे यूज किया जाता है जहां बाकी हर चीज हमारा साथ छोड़ जाती है? हनुमान चालीसा को किस तरह से पढ़ा जाए कि आपको उसके पूरे फल मिलें? आज के वीडियो में हम इसकी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और हाँ, हनुमान जयंती के पावन अवसर पर इसी वीडियो में मैं आपको हनुमान जी का एक ऐसा विशेष मंत्र देने वाला हूं जो अगर आपने कंठस्थ कर लिया, अगर आपने उसको स्वयं में उतार लिया, तो फिर यकीन मानिए कोई बाधा, कोई परेशानी आपको छू नहीं सकती है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, रामायण की अगर बात करें ना तो रामायण में या तो मंदिर हैं भगवान राम के और या फिर मंदिर हैं हनुमान जी के। हनुमान जी के व्यक्तित्व में, हनुमान जी में ऐसी कौन सी विशेष बात है जो उनको भगवान का दर्जा देती है? क्योंकि हनुमान जी ने कहीं पे खुद को भगवान नहीं माना है। उन्होंने तो अपने आप को भगवान राम का दास माना है, उनका एक सेवक माना है। लेकिन उनका यही सेवक तत्व जो है ना, उनको भगवान की उपाधि दिलाता है। क्योंकि हनुमान जी जो है ना, वो हमेशा एंथुजियास्टिक नहीं है, वो डेडिकेटेड नहीं है। इन सबसे ऊपर एक चीज होती है बिल्कुल आतुर होना। हनुमान जी जो हैं ये किसी भी काम को लेके इतने आतुर रहते हैं कि फिर काम की मजाल नहीं है कि वो जिस काम को हनुमान जी हाथ डाले वो काम हो ना पाए। आप शुरू से लेके अंत तक रामायण को पढ़िए, उसमें देखिए कि जो जो काम हनुमान जी ने पकड़ा वो काम क्या पूरा हुआ? बिल्कुल पूरा हुआ। जहां जहां पे सिचुएशन खराब थी, क्या हनुमान जी पैनिक हुए? चाहे लक्ष्मण मूर्छा का समय लगा लीजिए, चाहे हनुमान जी जब रावण के दरबार में कैद करके लाए गए थे तब का समय लगा लीजिए, या युद्ध का समय लगा लीजिए, संजीवनी बूटी लाने का समय लगा लीजिए, किसी भी समय पे हम हनुमान जी को ना कंफ्यूज देखते हैं, ना हनुमान जी को हम किसी भी तरह में डोले हुए देखते हैं। हम अपने जीवन में क्या करते हैं? जीवन में कोई समस्या आए तुरंत घबरा जाते हैं, तुरंत डोल जाते हैं। हनुमान चालीसा दरअसल हमें हमारी खोई हुई ताकतों को याद करवाने वाला मंत्र है। हनुमान जी को श्राप था कि वो अपनी ताकतें तब तक भूली रहेंगे जब तक उनकी ताकतें उनको याद ना करवाई जाएं। हनुमान चालीसा दरअसल हनुमान जी को उनकी खोई हुई ताकतें याद करवाने का एक मंत्र है। उसमें जो भी लाइनें हैं उसमें हनुमान जी को याद करवाया गया है कि आपने ये भी किया था, आपने वो भी किया था। ठीक इसी तरह से आप ये मान के चलिए कि हमारे अंदर भी एक हनुमान है, क्योंकि हम भी तो ईश्वर का ही एक रूप हैं। इंसान जो है ईश्वर के एक एक्सटेंशन भरे हैं ना, यही हमने वेदों में पढ़ा है, यही हमने अपने शास्त्रों में पढ़ा है। अगर हम ईश्वर का रूप हैं तो दरअसल क्या है, हम अपने ओरिजिनल सेल्फ से हट गए हैं। हमारे जीवन में जितनी पीड़ाएं आ रही हैं, जितनी बाधाएं आ रही हैं, उनमें कितने % हाथ है कि हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, हम बिल्कुल सॉल्यूशन लेस हो जाते हैं। जब भी दिक्कत आती है हमें सूझता ही नहीं है कि क्या करें क्या ना करें। तब हम डिपेंडेंट होते हैं कि कोई आए हमारी मदद करके जाए, तभी हम पूजा पाठ करते हैं। हम दरअसल अपने डर की वजह से भी पूजा पाठ बहुत करते हैं, हम अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से पूजा पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा को अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे कि दरअसल हनुमान जी आपके अंदर ही हैं, लेकिन वो सोए हुए हैं, वो अपनी ताकतों को भूल के बैठे हुए हैं। आप दरअसल हनुमान जी के द्वारा खुद को याद करवा रहे हैं कि आप कैपेबल हैं। आप जब अपने टाइम लाइफ में बेस्ट टाइम पे थे तब हर तरह की अड़चनों को आप ही ने पार किया था। जब आप अपने बेस्ट पे थे तो बिल्कुल आपकी लाइफ में जो चीजें स्मूथ चल रही थी वो आपके अपने ज्ञान, आपके अपने डायनामिज्म की बदौलत चल रही थी। अब हनुमान चालीसा जो है आपके अंदर का वो डायनामिज्म जो है वो वापस एक्टिवेट करवाता है। हनुमान चालीसा में एक लाइन है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है हनुमान जी रामचंद्र जी के द्वार पे बैठे हुए हैं और हनुमान जी की आज्ञा के बिना राम तक कोई नहीं पहुंच सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप ईश्वर के परम तत्व को पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में एक्सीलेंस को पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में अपने फुल स्केल पे जाना चाहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरी आज्ञा के बिना नहीं जा पाओगे। और हनुमान जी आज्ञा किनको देते हैं? हनुमान जी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई रिश्वत लेके आज्ञा देंगे। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। यहाँ पे हनुमान जी को लोग रिश्वत देने की कोशिशें करते हैं। हमने इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया, हमने सिंदूर चढ़ा दिया, हमने दीपक जला दिया। हनुमान जी दरअसल क्या करते हैं, जो कर्म योगी हैं केवल उनको ही आज्ञा देते हैं।
आप कभी मेट्रो स्टेशन पे या किसी ऐसे स्टेशन पे जाइए जहां पे एंट्री जो है टोकन देके या कार्ड देके होती है। आप टोकन डालिए, कार्ड लगाइए, गेट अपने आप खुल जाएगा। वो गेट नहीं सुनेगा कि आप किसी के भतीजे हैं, आप किसी के मंत्री हैं। वो तो बस टोकन का कहा मानता है। ठीक यही ऊर्जा हनुमान जी की है। वो आपके कर्म की ऊर्जा को मानते हैं। आप अपने जीवन में कितनी जल्दी रिकवरी मोड में आते हैं, आप कितनी जल्दी अपने बेस्ट सेल्फ में वापस आने की कोशिश करते हैं, केवल ये तरीका है अपने अंदर के हनुमान जी को जागृत करने का। केवल ये तरीका है हनुमान चालीसा के द्वारा भगवान हनुमान जी की कृपा पाने का। हनुमान चालीसा की एक कोशिश करिएगा, हनुमान चालीसा वो खरीद के लाइए जिसमें पूरे पूरे दोहों का मतलब समझाया गया है। आपको फिर समझ आएगा दरअसल हनुमान जी की ऊर्जा क्या है। जैसे कि तुम उपकार सुग्रीव की ना, राम मिलाए राजपद दीना, कि आपने सुग्रीव पे भी उपकार किया, उनको राजपाट दिलाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, यानी कि विभीषण ने भी आपकी बात को माना और अंत में लंकापति बने। यानी हनुमान जी जो हैं ये खुश किस तरह से होते हैं, ये खुश होते हैं जब कोई इंसान बिल्कुल ऑनेस्ट होके अपने काम में डूब जाता है। आप देखिए, आप अपने जीवन में अगर कोई पीड़ा भोग रहे हैं ना, आप अपने जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत है, हमें सामने वाले की कमी नजर आती है, हमें परिस्थितियों की कमियां नजर आती हैं, नो डाउट वो होती भी हैं, लेकिन हम अपनी कमी कब ढूंढेंगे? हमें ये नहीं नजर आता है कि हम अपना पूरा 100% नहीं दे पा रहे हैं, हमें ये नजर नहीं आता है कि हम किसी चमत्कार की आशा कर रहे हैं। हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो शायद हनुमान जी कुछ ऐसा जादू मंत्र करेंगे, चमत्कार करेंगे, हमारे बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। भाई बिगड़े काम तब बनेंगे जब आप हनुमान जी के तरीके से चलेंगे। वो माँ सीता को जब ढूंढने गए थे तब उन्होंने कितना टेक्टफुली, कितनी बुद्धि से सुरसा को हैंडल किया था, लंकिनी को हैंडल किया था। फिर कितने टेक्टफुली उन्होंने रावण के दरबार में जाके रावण को भी अप्रोच किया था। देखिए ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये हनुमान चालीसा से, ये हनुमान जी की जीवनी से सीखने वाली हैं। केवल हनुमान चालीसा को रिसाइट करते रहिए, उससे बात नहीं बनेगी। हनुमान चालीसा को खुद के अंदर उतारिए, हनुमान चालीसा के अकॉर्डिंग बिहेव करिए, अपने अंदर के हनुमान को जगाइए और फिर देखिएगा कि किस तरह से हनुमान जी जागृत होके आपके साथ चलते हैं, आपकी किसी भी दिक्कत को सॉल्व करते हैं। जैसा इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको हनुमान जी का एक ऐसा सिद्ध शाबर मंत्र देने वाला हूं जिसको अगर आपने कंठस्थ कर लिया तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके साथ खड़ी नहीं रह सकती है। तो वो शाबर मंत्र है, ओम पीर बजरंगी राम लखन के संगी, जहां जहां जाए फतेह के डंके बजाए, दुहाई माता अंजनी की आन। इस मंत्र को स्क्रीन से आप चाहे पॉज करके लिख के अपने पास रख लीजिए, इसको जपते रहिए। आपको कोई समस्या है, आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, आपके ऊपर कोई विवाद है, आप मनचाहा काम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, आपकी कमाई जो है वो आपको उतना रिसोर्सेज ही नहीं दे रही है कि आप अपने कर्जे उतार पाएं, संबंधों में समस्याएं आ रही हैं, आपको कोई समझ ही नहीं पा रहा है, आपके मतलब आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, आपको उसका यश ही नहीं मिल रहा, आपको शोभा ही नहीं मिल रही है, जीवन मानो एक अंधकारमय हो रखा है। तो ये जो मंत्र है ना, हनुमान चालीसा रोज पढ़िए, उसके बाद इस मंत्र को बिना गिने हुए जप करिए। बिना गिने क्यों करना है, इसका मर्म मैं कभी आने वाले किसी वीडियो में आपको जरूर समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि इसको बिना गिने हुए पढ़ते रहिए सारे दिन में, आते जाते उठते बैठते। यकीन मानिए ये मंत्र आपको पूरी तरह से, कहते हैं ना विजयी भव, आपको पूरी तरह से आपके जीवन में एस्टेब्लिश करेगा, आपको विजेता बनाएगा। बस जरूरत इतनी है कि केवल चीजों को पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए पढ़िए, उसका मतलब समझिए, उसको अपने जीवन में अप्लाई करिए। केवल और केवल तभी आपको किसी पाठ का, किसी मंत्र का पूरा फल मिल सकता है। तो मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। एक बार फिर से हनुमान जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।